नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो गुरु ऑन कॉल में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पी खुराना जी। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आचार्य पी खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पितृदोष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, अड़चने आ सकती हैं, शादी या फिर किसी शुभ काम में भी, या फिर घर में कलेश या कलह बना रहता है। पितृदोष के निवारण के लिए क्या करने चाहिए आपको उपाय, यही आज बताएंगे आपको आचार्य पी खुराना जी। और अगर इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हम आपको बता दें 012040100719 हमारा फोन नंबर है। आप इस पे कॉल कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हमसे जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आचार्य पी खुराना जी से जान लेते हैं आज का मूल मंत्र क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज के मूल मंत्र से आचार्य पी खुराना जी। आज का मूल मंत्र है ओम ब्रा ब्रीं ब्रों से राहवे नमः। इस मंत्र का संबंध बेशक राहु के साथ है, लेकिन राहु का संबंध पितृदोष के साथ है, पूर्वजों के साथ है। ऐसा माना गया है कि जो भी इंसान श्राद्धों के बीच में इस मंत्र का उच्चारण करता है विधिवत, विधि क्या है, आप कोई भी किसी प्रकार की माला ले लीजिए जो आपके गुरु ने या आपके पिता ने आपको दी हुई हो, या आप चंदन की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी दिशा वेस्ट रहेगी, क्योंकि पितृदोष का संबंध राहु के साथ है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको पितृदोष से कई प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गॉड ब्लेस यू। तो इसी के साथ सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है और कैसे पहचाना जाए किसी की कुंडली में कि उसे पितृदोष है। देखिए जी, पितृदोष अक्सर ये देखा गया है कि आपकी कुंडली जितनी मर्जी कमाल की क्यों ना हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके नवम भाव में, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, अभी आपको हम कुंडली दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, नवम भाव में अगर सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, ये तो एक बेसिक आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ रहे राहु कभी भी अगर आप निष्ठ होकर बैठे हुए हैं तो इसको पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष, आप जितने मर्जी बुद्धिमान क्यों ना हो तो भी वक्त का तकाजा आपके जीवन में इस प्रकार का आता है कि आपको भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान पढ़ी लिखी है लेकिन उसका विवाह वक्त पर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपकी संतान आपके विरुद्ध इतनी हो जाती है कि आपको कोर्ट में, कचहरी में घड़ीसती है या जेल यात्रा भी करवा सकती है। रोज अखबारों में आप पढ़ते हो। तो पितृदोष के कारण कभी कभी इस प्रकार की बात भी होती है कि आपका टोटल जो ग्रोथ ऑफ लाइफ है वहां पे एकदम फुल स्टॉप लग जाता है। मगर घबराइए मत, क्योंकि आज हम एक मंत्र तो आपको बता चुके हैं, एक बात और कहना चाहते हैं। आपकी राशि के अनुसार आप एक छोटा सा उपचार अगर इन दिनों में करते हैं, श्राद्ध के दिनों में करते हैं, तो पितृदोष से आपको नाजात प्राप्त हो सकती है। और इसी के साथ अब ये भी जानते हैं आचार्य पी खुराना जी से कि क्या हर किसी की जिंदगी पर एक ही तरीके का प्रभाव होता है पितृदोष का, या फिर अलग अलग। अब ये बताइए सर कि हर किसी की लाइफ में जिंदगी पर एक ही तरह का प्रभाव होता है या फिर राशि के हिसाब से अलग? ऐसा होता है जी। देखिए, पितृदोष में उसमें मैंने जैसे अभी मैं बोल रहा था कि कई प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। किसी के ऊपर प्रभाव आता है शारीरिक कष्ट का, किसी के ऊपर प्रभाव आता है अपनी संतान के बारे, किसी को प्रभाव आता है अपनी टोटल ग्रोथ के बारे में, या अचानक आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं नुकसान या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन अब हम आपको राशि के अनुसार बताते हैं कि आपने वो विशेष उपचार क्या करना है जिसके हिसाब से आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जिनकी राशि मेष है वो क्या करेंगे, मटकी में आपने हलवा पूरी डाल देना है, इसके साथ 9 तांबे के सिक्के, इसके साथ 9 राहु यंत्र, उसको डालकर आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर इसको अगर जल प्रवाह करते हो और शाम को सूर्य अस्त के बाद अगर आप पितरों को याद करते हैं तो आपके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी। आप बात करते हैं वृष राशि की। आप क्या करेंगे, 11 ब्राह्मणों को आपने खीर का सेवन करना है, लेकिन दिल से कीजिए, उनके चरणों पे हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उनको दान कीजिए। कोई भी सफेद चीज है, चावल है, दूध है, और उस वक्त आप दक्षिणा आप ब्राह्मण को अवश्य दें। आप बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो हैं पितृदोष से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 5 ब्राह्मणों को आपने भोजन खिलाना है और उनके आप पांव धोइए दिल से। ये पूर्वजों का अपने आप में संकेत देता है कि ब्राह्मण की पूजा करने से, आशीर्वाद लेने से
आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ब्राह्मण को धोती, कुर्ता, पिजामा, तौलिया वगैरह दक्षिणा में अवश्य दीजिएगा। आप पितृदोष की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों की अपनी राशि कर्क है वो क्या करेंगे, एक मटकी ले लीजिए, मटकी में आपने खीर बनाकर उसमें डाल देनी है, उसके साथ उसमें 4 तांबे के सिक्के डालिए, 4 हकीक डालिए, बड़े साधारण से स्टोन है, मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद मटकी को लाल कपड़े में बांधकर आप उसको जल प्रवाह करना है, लेकिन उसके बाद आपने ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी है, ब्राह्मण का आशीर्वाद अवश्य लेना है। छोटे छोटे उपचार आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले उपचार क्या करें, हलवा पूरी आपने बना लेना है और हलवा पूरी 11 पान के पत्ते लेकर हर पत्ते के ऊपर आपने हलवा पूरी रखना है और नदी किनारे जाकर पूर्व दिशा में अपना चेहरा करके उसको जल प्रवाह कीजिए। और उसके बाद आपने अपने पितरों को याद अवश्य करना है, उनके वादे को पूरा निभाना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, कन्या राशि की। जिनकी राशि कन्या है वो क्या करेंगे, 5 पीपल के आप पत्ते ले लीजिए, उस 5 पीपल के पत्ते के ऊपर आपने खीर और हलवा ये उसके ऊपर रखकर इसको आपने घर की छत के ऊपर रखना। ऐसा माना गया है कि अगर आप इन दिनों में इस प्रकार का उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न जरूर होंगे, उनको याद कीजिए। बात करते हैं तुला राशि की। आप क्या करेंगे, हलवा पूरी और खीर यह बनाकर 5 कन्याएं या 7 कन्याएं उनको आप बुलाकर उनको आप ये भोजन करवा दीजिएगा, उनके पांव हाथ लगा दीजिए। लेकिन जब वो कन्याएं आपके घर से विदा होंगी तो आपने उनको दक्षिणा अवश्य देनी है, उनके पांव हाथ लगाइए। बात करते हैं उसके बाद वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले क्या करेंगे, 9 आटे के पेड़े, जैसे आप खाना बनाते हो, पेड़ा बनाते हो तो खाना खाने का, वो आपने पेड़ा बनाकर उसमें आप रोली का आपने टीका उसके ऊपर लगा देना है, उस पेड़े के ऊपर, और उसको फिर लाल कपड़े में बांधकर उसको आपने जल प्रवाह कर दीजिएगा। इसके साथ कोई भी इस प्रकार का दान, जैसे हम छाता कहते हैं, धोती कुर्ता कहते हैं, पितरों के नाम के ऊपर आपने किसी ब्राह्मण को आप अवश्य दे दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। पितृदोष का उपचार आपके लिए क्या कहता है, एक दिया लेंगे, पितरों के नाम के ऊपर दिया आपने वो पीपल के पास जला देना और वहीं से एक पीपल का पत्ता उठाकर उसमें एक सुपारी, एक हकीक, एक लड्डू और पीला चंदन लगाकर शनि मंदिर में आप जाकर उसको चढ़ा दीजिए। और पितरों को याद करके वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, एक ऐसा वादा, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक ऐसा वादा याद कीजिए जो आपने पिता से किया होगा, दादा से किया होगा, उस वादे को पूरा कीजिए। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। किसी भी धर्म स्थान पर आप जाएंगे, वहां पर जाकर आपने मीठी रोटी बनाकर वहां पर लोगों के बीच में बांट दीजिए। उसके बाद उस धर्म स्थान के ऊपर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद वहां से आप पानी लाएंगे और घर में आप छिड़काव कीजिए। पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मटकी में एक घड़ा मटकी लेकर 4 प्रकार की मिठाई, 4 प्रकार के फल और फूल उसमें आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नदी किनारे जाकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप उसको जल प्रवाह कीजिए और शाम को किसी भी गाय को आटे का पेड़ा मीठा डालकर या गुड़ डालकर उसको खिलाइए। पितृदोष से मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले क्या करेंगे, 7 प्रकार के व्यंजन आप बनाइए और 7 ब्राह्मण को अपने घर में आदर सहित बुलाइए, सत्कार देकर उनके पांव हाथ लगाइए, आशीर्वाद प्राप्त करके 7 प्रकार के तौलिए आप उनको दक्षिणा के रूप में दे दीजिएगा। और एक काम और कीजिएगा, जाते जाते एक तांबे का लौटा लेकर उसमें कुछ दक्षिणा डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। वो अगर आप उनको दे देते हैं तो आपको निश्चित तौर के ऊपर आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी। हमने आपको बताया है कि राशि के अनुसार पितृदोष कितने साधारण उपचार हम गुरु ऑन कॉल में आपको बताते हैं। हर सप्ताह इस प्रकार की नई जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे और ये उपाय आप इनके बीच कीजिए और प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। और भी जानकारी कुछ आपको देंगे।
बिल्कुल सही कहा आचार्य पी खुराना जी ने। और ये तो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ आप जानते हैं कि पितृदोष और श्राद्धों का क्या संबंध होता है। श्राद्धों में अक्सर कहा जाता है नई चीजें, खास करके नए जी, कपड़े जी। नहीं खरीदने चाहिए, कोई शुभ काम की शुरुआत नहीं जी, करनी हाँ, चाहिए। उसका- इसका भी इससे संबंध होता है। बिल्कुल जी। सबसे बड़ा कारण क्या है, जब हम बात करते हैं श्राद्ध की, ये वो दिन है जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे पास नहीं रहे। क्योंकि जब हम उनको याद करेंगे तो हमारा कभी भी मन नहीं करेगा कोई नई चीज करने का, शादी की बात करने का, या हम आप किसी के कोई भी अच्छा फंक्शन करना चाहते हैं, उस फंक्शन को नॉर्मली अवॉइड करते हैं, ताकि हमारा अपना मन उस पूर्वजों के वादे की तरफ ज्यादा जाए और अपने मन की तरफ जो हम चाहते हैं उसकी तरफ कम जाए। इसलिए श्राद्धों के बीच में ऐसी चीजें वर्जित हैं। गॉड ब्लेस यू। वक्त हो गया आपके सभी सवालों के जवाब देने का। आचार्य पी खुराना जी इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारी एक सबसे पहली कॉलर सुखजीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया है। जी। नमस्कार सुखजीत जी, गुरु ऑन कॉल में आपका स्वागत है। बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाइम ऑफ बर्थ। हाँ जी मैडम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो अपने हेलो? बेटे का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए फिनो। हाँ जी, उसका नाम है गुरकीरत, 18 जनवरी 2003, जी। दिन शनिवार, सुबह 8:23। उनका नाम क्या है? गुरकीरत। गुरकीरत। हाँ जी, बताइए हाँ क्या जी, ये प्रश्न? कौन सी लाइन में जाएगा, इसका किस्मत कैसी रहेगी? हाँ, ऐसा है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के आधार के ऊपर हम आपका जवाब देते हैं, उसमें आपने 18 जनवरी आपने डेट ऑफ बर्थ बताया। 1 और 8 सूर्य और शनि का आपस में संबंध है। सूर्य पुत्र शनिदेव आपस में मित्र नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, 18 जनवरी जो है, जनवरी का महीना मकर राशि का होता है। 9 का अंक मकर राशि जिसका स्वामी शनि है उसके ऊपर विराजमान है, जिसकी वजह से आपके बेटे को एक तरफा फैसला करना होगा। हो सकता है कि कैश 22 सिचुएशन उसके जीवन में आए, फैसला इतनी जल्दी ना करे। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जो यूनिफॉर्म के साथ संबंध है, अटायर के साथ संबंध है, जैसे नेवी में जाना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहता है, या होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, जिसमें यूनिफॉर्म है, उस प्रोफेशन में आपके बच्चे को तरक्की अवश्य मिलेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए। बच्चा भी आपका छोटा है, आप सिरोपे लीजिए केसरी रंग के। एक एक सिरोपा अपने बच्चे के हाथ से हर बृहस्पतिवार को अगर आप दिलवा देते हैं और आप स्वयं प्रातःकाल उठकर अगर सुखमणि साहब का पाठ करते हैं, तो अकाल पुरख की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ निसार हमसे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी निसार जी नमस्कार, गुरु ऑन कॉल में आपका स्वागत है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप। मैम, मेरा 1-1.5 साल से काम बिल्कुल बेकार हो गया ना। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/12/73 है। 30/12 73 हाँ। 1973। 73, राइट। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम है 10:14। 10:14, सुबह के या रात के? सुबह के। मैम, सुबह के। जी तो काम के बारे में सवाल जी, पूछना चाहते हैं। ऐसा है। स्पष्ट कुंडली के आधार के ऊपर हम आपका जवाब दे रहे हैं। इसमें हम दशम भाव में क्या देख रहे हैं, बुध और के साथ राहु बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके काम में अचानक रुकावट आने के योग बनते हैं। आप क्या करेंगे, आपने जुम्मे के दिन हरे रंग की चादर मजार के ऊपर देनी है, और एक आप कोई भी हकीक जिसका रंग काला हो उसकी एक अंगूठी बनवाकर आप रिंग फिंगर में डलवाते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका अपना कार्य काफी अच्छा होगा। और हर वक्त अपने पास मैजिक नंबर 333 अगर रखते हैं तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। तो ये छोटा सा उपाय आप कीजिए, आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी, काम अच्छे से चलेगा। इसी के साथ गजेंद्र हमसे बात करेंगे, जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। नमस्कार गजेंद्र जी, गुरु ऑन कॉल में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछेंगे। मैडम, मेरा नाम गजेंद्र है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/9 जी 1964। 19/9/1964। अपना टाइम ऑफ बर्थ भी बताइए। सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे। सवाल बताइए। मेरा सवाल है जी, क्या मेरी कुंडली में पितृ दोष है, उसका सबसे बेस्ट उपाय क्या होगा? जी जी गजेंद्र जी, एक तो आप अपने नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर परिवर्तन करते हैं, गजेंद्र में अगर आप डबल जी लगाते हैं, जी जो शब्द है, जे जो शब्द है, इसका अपना मूल्यांकन 1 अंक बनता है, जो सूर्य का कारक है।
एक तो सूर्य की कृपा, अभी आपने क्या पूछा, अभी आपने बात की है कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है। हम पहले भी आपको बता चुके, जब सूर्य के साथ राहु की निष्ट दृष्टि होती है या सूर्य के साथ राहु निष्ठ होकर बैठती हैं, आपके केंद्र में बैठे या आपके भाग्य स्थान में बैठे, आपकी कुंडली में पितृदोष है। हम आपको उपचार जो है हम आपको बता रहे हैं दोबारा कि ओम रावे नमः सबसे साधारण उपचार है। ये उपचार आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अपना चेहरा करके लगातार इस मंत्र को जाप कीजिए और आपके नाम की स्पेलिंग में ये थोड़ा सा परिवर्तन आपके जीवन में कमाल कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ आपको बता दें, अपने सभी दर्शकों को हम बता दें कि आपके जो भी सवाल है उसके जवाब आचार्य पी खुराना जी आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देते हैं। अगर आपको बाय चांस अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम ऑफ बर्थ इनमें से कुछ भी याद नहीं है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन नंबर है 012040100719। अभी इसी वक्त अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। इसी के साथ राहुल, एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। राहुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो गुरु ऑन कॉल में। बताइए क्या पूछेंगे। राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सवाल बताइए। जी गुरुजी, मेरा नाम राहुल है, फरीदाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1986। जी टाइम ऑफ बर्थ भी बताइए और फिर सवाल टाइम बताइए। है 4:15 शाम को। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में पितृदोष है और मैं आज तक कोई स्टेबल नहीं हो पाया, मेरी शादी भी हो पाई है। मैं जानना चाहता हूँ मैं क्या काम करूँ। हाँ, कोई बात नहीं राहुल जी। कामयाब हो जाऊँ। हाँ, ऐसा है, आपकी अपनी कुंडली में बिल्कुल भी पितृदोष नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है कि आज अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली। देखिए, 2 और 8 चंद्र और शनि आपस में मित्र नहीं है। दूसरी बात, आपका जो भाग्य अंक है वो 6 अंक है, जो शुक्र का कारक है। मूलांक 1 और शुक्र 6, ये भी आपस में मित्र नहीं है, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हुई। शुक्र कारक अपने आप में शादी के भाव का होता है, कुंडली में सप्तम भाव का मालिक होता है। आप क्या करेंगे, जल्दी शादी आपकी होगी। समय नोट कीजिए। राइट फ्रॉम 15 अगस्त 2014 जो अब बीत चुका है, तब से आपके शादी संयोग खुल चुके हैं। अगले आने वाले 2 वर्ष तक आपका समय बहुत ही कमाल का है। ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और एक फिरोजा जो उसका वेट जो है कम से कम 8.25 रत्ती हो, उसको आप अपनी इंडेक्स फिंगर में या आप रिंग फिंगर में आप इसको धारण कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है राहुल जी। इसी के साथ हंसराज जी हमसे बात करेंगे, जिन्होंने मुंबई से हमें कॉल किया है। हंसराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गुरु ऑन कॉल में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। अमित है मेरा लड़का जी। उसकी बर्थ ऑफ डेट है 18 अक्टूबर 86। जी दोपहर को 1:37 PM। जी 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 मुंबई में ही है। उसकी सगाई का और कैरियर के बारे में। जी सुनिए, प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर आपके प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। इसमें देखते हैं कि सप्तम भाव का जो मालिक बुध ग्रह है वो आपके दशम भाव में बैठा हुआ राहु के साथ, जिसकी वजह से आपके सपने, आपके बेटे के सपने साकार अवश्य होंगे, लेकिन हम जैसे कहते हैं देर है लेकिन दुरुस्त है। इसके लिए आपके सुपुत्र का जो समय निकलता है शादी का 2015 के बाद है। इससे पहले जो है कुछ ना कुछ उसको समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन गुरु ऑन कॉल में आपने फोन किया है, समस्या आपकी हल हो, उसके लिए उपचार क्या करेंगे वो नोट कीजिए। उपचार यह है कि मंगलवार को आपका सुपुत्र गुड़ का दान करता रहे और इसके साथ शुक्रवार को शिवलिंग पे लगातार दूध चढ़ाता रहे। और अगर ऐसा करता है और एक मंत्र जो है ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करे, तो उसकी बिल्कुल हर प्रकार की समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। और एक रूबी जिसका वेट हो 6.25 रत्ती रिंग फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके आपका सुपुत्र गले में अंगूठी में या गले में डाल सकता है। गॉड ब्लेस यू। तो छोटा सा उपाय है, अपने बेटे से आप करवा सकते हैं और जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। एक बार फिर से वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारे शो पर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर सपने में आप डॉक्टर को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुरु ऑन कॉल।